हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यूपीएसआई 15/11/2021 सिर्फ थर्ड का पेपर का एक क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। इसमें पूछा गया है एक समांतर श्रेणी एपी का 19वां और 33वां पद क्रमशः 344 और 414 है, तो 26 पदों का योग ज्ञात करूँ। सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कैसे किया जाता है लॉन्ग विधि से, उसके बाद शॉर्ट विधि बताऊंगा जो आपका 1 सेकंड में आंसर आएगा। सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग विधि बता रहा हूँ। इसमें क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे दिया है 19वां पद, तो अब मैं यहाँ पर लिखो यहाँ पर a+18d बराबर 344। इसे ना समीकरण नंबर 1 लिख दो और इसके बाद यहाँ पर लिखो a+32d बराबर 414 समीकरण नंबर 1। देखो यहाँ पर हमने जो 18d लिखा है वो जैसे यहाँ पर 19वां पद दिया है तो मैं 18d लिखूंगा। अगर यहाँ पर मान के चलो 17वां पद दिया होता तो मैं यहाँ पर a+16d लिखता, ठीक है। इसी प्रकार इसमें है। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये मैंने क्यों घटाया, क्योंकि यहाँ से हमें डी का मान प्राप्त होगा और डी का मान यानी सार्वंतर, डी का मान प्राप्त जब जैसे ही होगा उसके बाद में ए का मान प्राप्त करूंगा और जो एन पदों का योग होता है समांतर श्रेणी में वो फॉर्मूला लगा के इसका आंसर आ जाएगा। अब आपको करना कैसे है, यहाँ पर लिखो a+32d माइनस a+18d बराबर 414 माइनस 344। तो a+32d माइनस a-18d बराबर जैसे से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 70 बचेगा, 70 है ना, ठीक है। अब इसमें a से a कट गया, 32 में से 18 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका कितने बचेगा 14d बचेगा। कितना बचेगा 14d बराबर 70, यानी d का मान आ गया आपका 5। इसे हम कहते हैं सार अंतर। क्या कहते हैं, सार अंतर, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम a का मान भी निकालेंगे। तो a का मान निकालने के लिए हमको जो ये मान है ये हमको समीकरण नंबर 1 में रख देना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो a+18d बराबर 344 रखो मान। a+18 इंटू 5 बराबर 344, 18 पंचे 90, तो a बराबर आ गया 344 माइनस 90। कितना आ गया, ए बराबर आपका आ गया 344 माइनस 90। जैसे घटाएंगे तो ए का मान हमको प्राप्त हो जाएगा 254, ठीक है। अब हमें डी का मान भी प्राप्त हो गया और ए का मान भी प्राप्त हो गया। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला में आप लोग जानते हो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n/2 एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी यानी सार अंतर, ठीक है। एस यानी हमें 26 पदों को लगा तो n का मान होगा 26 बराबर 26/2, 2 गुणे ए का मान आ गया आपको 254 प्लस n का मान आपका दिया 26 माइनस 1 और डी का मान आपको दिया है 5, ठीक है। सबसे पहले अब इसे हल करूँ तो 26/2 कितना आया 13 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका है 13 और 254 में आपका 2 का गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 254, यानी 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5, 508 मिला, ठीक है। प्लस 25 में से एक 26 में से गई 25 और 25 इंटू 5 करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 125। कितना आ जाएगा, यानी 26 में से घटाया 25 आया, 25 में 5 गुणा करेगा कितना आया 125, 25 पंचे 125, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 13, जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 633, 8 5 13, 3 हंस लेगा 1 2 1 3, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 3 39 की 9 हंस लेंगे 3, 13 3 39 और 9, 13 3 39 की 9 हंस लेंगे 3 और 13 3 39 और 3 9 3 12, यानी 2 हंस लेंगे 4, 13 6 78 4 82। मतलब आप लोग गुणा कर लेना, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा गुणा नहीं है। आपका ये आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी।
अब मैं आपको बता रहा हूँ इसमें शॉर्ट विधि। क्या बता रहा हूँ? शॉर्ट विधि। शॉर्ट विधि में आपको क्या करना है? शॉर्ट विधि में आपको कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर पूछा है 26 पद, यानी 26 पदों का योग ज्ञात करना है, तो इसमें सबसे पहले आपको इस संख्या का आधा करना है। क्यों आधा क्यों करना है? अब किसी किसी के मन में आ रहा होगा सर आधा क्यों बता रहे हैं? आधा इसलिए करना है आपको कि जैसे यहाँ पे दिया है 26 पदों तक योग, तो हमारा फॉर्मूला ही होता है SN बराबर n/2। एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है n/2 A + L। देखो दोनों फॉर्मूले में हमारा n/2 होता है, तो इसमें 26 पद है तो 13 निकल आया। तो यहाँ पे ये चेक कर लेंगे हम, 13 से कहीं ये संख्या कट तो नहीं रही है। ये चारों ऑप्शन में चेक करेंगे। ये तो आपकी हुई ट्रिक जो मैं अभी आप बता रहा हूँ आपको, ये ट्रिक हुई। ये चारों ऑप्शन में देखेंगे, जिस संख्या का 13 से पूरा पूरा भाग चला जाए वो संख्या हमारी वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैं ये संख्या ही ले रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेना। उसके बाद 13 का विभाज्यता का नियम होता है। जैसे ये संख्या है 8 2 2 9, इसमें 13 से हम जैसे ही भाग देंगे, जैसे हम 13 का विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट का जो इकाई का अंक है उसमें 4 का गुणा करें और जो बचे पद हैं उनमें जोड़ दें। जैसे यहाँ पर है 9 × 4 कितना आया? 36। तो यहाँ पर 822 + 36 जोड़ेंगे तो हमारा इसमें बन जाएगा आपका 6 2 8 3 2 5 और 858 बन गया। अब यहाँ पे हम फिर संख्या हमारी बड़ी आ गई, तो फिर इसमें करेंगे इकाई के अंक में, फिर हम 4 का गुणा कर देंगे और जोड़ देंगे। तो 85 + 8 चौको 32 और ये 2 अंक जोड़ देते हैं। इसी प्रकार करेंगे हम। तो 5 2 7 8 5 13, 5 2 7 8 3 11 होती क्या है? 5 2 7 8 3 11। अब देखो इसमें 13 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, यानी 9, यानी पूरा पूरा जा रहा है। शेषफल इसमें शेषफल नहीं बचना चाहिए। शेषफल मतलब 0 आना चाहिए। ठीक है, जब 13 का भाग पूरा पूरा चला गया हमारा, तो शेषफल इसमें क्या बना? शेषफल 0 आया। क्या आया? 0 आया। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे हम सब कुछ चेक करेंगे। वो आपको अगर 13 विभाज्यता का नियम बहुत अच्छे से याद है तो 1 सेकंड में यह आंसर है, तुरंत की तुरंत करेंगे अगर यही संख्या आपकी 13 से विभाज्य होगी, और कोई भी संख्या आपकी 13 से विभाज्य नहीं होगी। ये तो आपका शॉर्ट विधि था। ओके, धन्यवाद।